द्वारा रचित बृहत्पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 55वें में चंद्र अंतर्दशा फलाध्याय जिसको बोलते हैं, चंद्रमा की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशा का वर्णन हम करेंगे, जिसमें 70 श्लोक टोटल हैं और इन 70 में से हमने 1 से 12 श्लोकों तक का वर्णन कर दिया है, जिसमें चंद्रमा में चंद्रमा एवं मंगल की अंतर्दशा शामिल है। आज हम बात करेंगे 13वें श्लोक से 21वें श्लोक, कुल 9 श्लोकों की, जिसमें राहु की अंतर्दशा का वर्णन महर्षि पराशर ने किया है। तो इसके पहले वाले सारे वीडियोज हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र पर अपलोड है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ विजिट कीजिए। आपको ज्योतिष के बारे में विस्तृत और बिल्कुल शुद्ध वैदिक ज्योतिष का ज्ञान मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही हो और अंतर्दशा में राहु हो, तो ऐसा राहु कहाँ बैठा हो तो किस प्रकार का फल देगा, इस विषय में महर्षि पराशर ने बहुत विस्तृत वर्णन किया है। आइए इन 9 श्लोकों का आज हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो 13वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि चंद्रस्यांतर्गते राहो लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे आदौ स्वल्प फलम गेयम शत्रु पीड़ा महद भयम। कहते हैं कि अगर चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो तथा ऐसा राहु आपकी कुंडली में लग्न से किसी केंद्र या किसी त्रिकोण में बैठा हो, तो शुरुआती समय में थोड़ा सा शुभ फल जरूर देता है, परंतु बाद में शत्रुओं से भय आपको रहता है। चौराही राज भीतिश्च चतुष्पाद जीव पीड़नम बंधुनाशो मित्रहा निर्माणहा निर्मनो व्यथा। कहते हैं कि चोर, सर्प, राजा एवं चौपाए पशुओं से भय होता है तथा उनसे पीड़ा भी आपको प्राप्त हो सकती है। इतना ही नहीं, बंधुओं का नाश, मित्र की हानि, मान हानि एवं मानसिक व्यथा सदैव बनी रहती है। 15वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि शुभ युक्ते शुभ दृष्टे लग्नाद उपचये पिवा योग कारक संबंधे सर्वकार्यार्थ सिद्धिकृत। कहते हैं महर्षि पराशर की यदि राहु किसी शुभ ग्रह से युक्त हो अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, लग्न से किसी उपचय भावों में स्थित हो, योग कारक ग्रहों के साथ संबंध रखने वाला हो, तो सभी कार्यों में सिद्धि दिलाता है। कहते हैं महर्षि पराशर अगले श्लोक यानी 16वें श्लोक में कि नैऋत्ये पश्चिमे भागे क्वचित् प्रभु समागमः वाहनाम बरलाभश्च श्रेष्ठ कार्यार्थ सिद्धिकृत। कहते हैं कि नैऋत्य कोण अर्थात पश्चिम और दक्षिण का जो कॉर्नर होता है अथवा पश्चिम दिशा में भी अगर आप यात्रा करें तो आपको भगवान से, राजा से या देवतुल्य किसी पुरुष से आपका समागम होता है, अर्थात मिलन होता है। किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलन होता है, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आता है, जैसे वाहन आदि का लाभ, सुंदर वस्त्र आदि एवं राजा के सहयोग से सभी वांछित कार्यों की सिद्धि हो जाती है। 17वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि दाये साध धरंध्रस्थे व्यये वा बलवर्जिते स्थान वृंसो मनो दुखम पुत्र क्लेशो महद भयम। कहते हैं कि यदि महादशा का जो स्वामी है अर्थात चंद्रमा, उससे अगर राहु 8वें या 12वें घर में बलहीन होकर के बैठा हो तो ये स्थान हानि करवाता है, मन में दुख, पुत्र से संबंधित कष्ट एवं महान भय की प्राप्ति करवाता है। दार पीड़ा क्वचित गेया क्वचित स्वांगे रुजो भयम वृश्चिकादि विषाद भीति चौरादि नृपपीड़नम। ऐसे में कभी स्त्री का कष्ट भी दिलाता है, कभी शारीरिक कष्ट जैसे बिच्छू आदि जहरीले जंतुओं से काटने का भय एवं चोर तथा रेंगने वाले जैसे सर्प आदि जंतुओं से भी भय होता है। दाये सात केंद्र कोणे वा दुश्चिके लाभगे पिवा पुण्य तीर्थ फला वाप्तिर देवता दर्शनम महत् परोपकार धर्मादि पुण्य कर्मादि संग्रह। कहते हैं कि महादशेश से अर्थात चंद्रमा से ऐसा राहु किसी केंद्र त्रिकोण में अथवा तीसरे या 11वें घर में बैठा हो तो तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य, देवताओं के दर्शन अथवा मंत्र सिद्धि आपके लिए सुलभ करवाता है। परोपकार और सत्कार्य आदि कार्यों को आपके हाथों से ये करवाता है। परंतु 20वें श्लोक के अंतिम लाइन एवं 21वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं
कि द्वितीय द्यून राशिस्थे देह बाधा भविष्यति तद दोष परिहारार्थम रुद्रजाप्यम समाचरेत् छागदानम प्रकुर्वीत देहारोग्यम प्रजायते। कहते हैं कि अगर दूसरे या सातवें घर में राहु बैठा हो तो शारीरिक कष्ट देता है। इस दोष की शांति हेतु रुद्रजाप्यम, रुद्राभिषेक करवाइए या रुद्र के नाम का या मंत्र का जप कीजिए, छागदान कीजिए, सबसे बढ़िया रुद्राभिषेक करवाइए। ऐसे राहु की शांति हो जाती है। भेड़ बकरियों के दान से भी ऐसे राहु की शांति हो जाती है। तो आगे आने वाले समय में हम गुरु आदि बाकी सभी ग्रहों की अंतर्दशा का वर्णन करेंगे और इस विषय में विस्तृत जानकारी हेतु आप youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा आने वाले समय में हम ग्रहों के शांति के विषय में ग्रह शांति अध्याय जो महर्षि पराशर ने लिखा है, देखिए अगर आपको कोई कष्ट है तो पहले देखिए कि किस ग्रह की दशा चल रही है। कोपी जन्म पत्रिकायाम दशानाथः प्रधानमस्ति, है ना। एक कहावत है, अच्छा बेटा मेरा टाइम भी आएगा, है ना। तो जिसका समय ही ना हो वो आपको क्या शुभ या अशुभ फल देगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है और वो ग्रह किन किन के साथ संबंध बना रहा है तथा कहाँ बैठा है या गोचर कहाँ कर रहा है। इसके बाद आप उस ग्रह से संबंधित उपायों को कीजिए। अगर आपके जीवन में किसी ग्रह की दशा चल रही हो और वो ग्रह आपको शुभ फल ना दे रहा हो तो उन ग्रहों से संबंधित विस्तृत उपाय जो हम आगे बताने वाले हैं उसको जानने एवं अपनाने तथा जीवन में दुखों से निवृत्ति के लिए हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को अन्य वीडियोज को देखिए, उसको लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों में सुहृदजनों में उसको शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है। जय श्रीमन्नारायण।